डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर नैना आपका स्वागत करती हूँ भोपाल एकेडमी में। आज हम एक नई मेडिसिन के साथ आए हैं और उसका नाम है एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी एज ए क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज ए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा जो मेडिसिन है उसको हमने बहुत इजी तरीके से समझाया है, पिक्चराइजेशन भी डाला है उसके अंदर, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। इसका कॉमन नेम है ब्लैक स्पूरा। यहाँ पे आपको हर मेडिसिन की फार्मेसी भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी उस फैमिली में क्या क्या मेडिसिन आती है वो भी देखेंगे। तो इसका जो कॉमन नेम है वो आप याद कर लीजिए, जो कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है, सो उसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्लैक स्पोरा इज द कॉमन नेम ऑफ एबिस नाइग्रा। नेक्स्ट इसकी फैमिली जो है कॉनिफेरिया फैमिली की मेडिसिन है। आप कॉनिफेरिया फैमिली, जब भी आप कोई फैमिली पढ़ें तो उसकी फैमिली में जो और भी मेडिसिन आती हैं वो भी आप याद कर लें वहीं के वहीं। एबिस, कैनेडियासिस, सेबाइना एंड थुजा आर द अदर रेमेडीज व्हिच कम इन दिस फैमिली, ठीक है। तो कुछ फैमिलीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी आपस में मिलते हैं, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या फैमिली के कौन से कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, तो वो हम देख सकते हैं। इसमें क्या है, एबिस, कैन, सबाइना और थुजा जो है इस फैमिली की मेडिसिन है, साथ में एबिस नाइग्रा के साथ, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये कहाँ पे पाई जाती है, हैबिटेट क्या है, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है कि ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, तो प्लांट किंगडम की मेडिसिन किस एरिया में पाई जाती है, तो ये है नॉर्थन पार्ट ऑफ नॉर्थन अमेरिका, और इसका कॉमन नेम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्लैक स्पोरा और डबल स्पोरा इज द कॉमन नेम ऑफ एबिस नाइग्रा। नेक्स्ट, क्लिनिकली कहाँ काम आती है ना, जो भी हम क्लिनिक पे देखते हैं या इसके जो मेन सिम्टम है वो क्या है, ये डिस्पेप्सिया मींस इंडाइजेशन के, इरेक्टेशन के, हाइटस हर्निया के और कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन या मेन जो इसका एक्शन होता है वो जीआईटी ट्रैक पे होता है, जहाँ पे हमें डिस्पेप्सिया मींस इंडाइजेशन, हाइटस हर्निया और कॉन्स्टिपेशन और हमें इरेक्टेशन जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इट इज नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू का भी क्वेश्चन है, और अगर क्लिनिक पे ये पेशेंट सिम्टम लेके आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमें देना है। ये हमारा स्टमक है, राइट, इसमें ये लेजर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये पाइलोरिक एंड है हमारा, और ये है कार्डिक एंड, राइट। सो जहाँ पे कार्डिक एंड होता है वहां पे इसे एक अजीब सा सेंसेशन होता है, इसे सेंसेशन होता है लंप का, है ना, उसे ऐसा लगता है कि एक लंप है, ठीक है। कार्डिक एंड में आके पेशेंट बताएगा कि मुझे कुछ अजीब फीलिंग होती है, कुछ ऐसा लगता है कि लंप है, कुछ फंसा हुआ है वहां पे, तो दिस सेंसेशन इज एन एबिस नाइग्रा। तो सेंसेशन ऑफ अ लंप इन द कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक, जो कार्डिक एंड होता है स्टमक का वहां पे इसे लंप जैसा सेंसेशन होता है। हमारे पास और भी मेडिसिन है जिन्हें इस टाइप के सेंसेशन होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट सेंसेशन है, वो भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो यहीं के यहीं हम उन्हें याद कर लेते हैं। डेट इज चाइना। चाइना में क्या सेंसेशन होता है, चाइना में किस तरीके का सेंसेशन होता है, लंप लाइक सेंसेशन अंडर द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। यहाँ पे हमें कार्डिक एंड पे पार्ट पे लंप फीलिंग हो रही थी, यहाँ पे हमें स्टर्नम पार्ट पे लंप की फीलिंग हो रही है। लाइक पल्सिटिला एंड ब्राइनिया में क्या सेंसेशन होता है, सेंसेशन एज इफ द फुट वेयर लाइंग इन द एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम में फुट जो है, ठीक है, हमेशा उसे ऐसे फीलिंग होती है कि फुट है अभी वहां पे, तो सेंसेशन एज ए फुट वेयर लाइंग इन द एपिगैस्ट्रियम। तो जो हमारी एबिस नाइग्रा मेडिसिन है उसमें लंप सेंसेशन होता है कार्डिक रीजन में, ठीक है। कार्डिक रीजन में उसे जो स्टमक का कार्डिक एरिया है, कार्डिक रीजन है, वहां पे लंप फॉर्मेशन फीलिंग होती है। चाइना में स्टर्नम में होती है, और पल्सिटिला में फुट जैसा सेंसेशन होता है एपिगैस्ट्रिक में, पल्सिटिला एंड ब्राइनिया में। तो यही हमने याद कर लिया 4 मेडिसिन के लिए,
और अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एग्रावेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एग्रावेशन फ्रॉम आफ्टर ईटिंग, कुछ भी खाएगा उसे एग्रावेशन होगा। पेन इन द स्टमक ऑलवेज कम आफ्टर ईटिंग, गंसे ने बताया है कुछ भी खाने पीने के बाद उसे पेट में दर्द होता है। पेशेंट आके कहेगा मैं कुछ भी खाता पीता हूँ मुझे पेट में दर्द होता है, तो दैट इज एबिस नाइग्रा। Next symptom is gastric symptom are caused or by aggravate by tea and tobacco. टोबैको लेने से या टी लेने से इसके सिम्टम जो है बढ़ जाते हैं। सो ऑल द सिम्टम्स आर एग्रावेटेड बाय ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड टोबैको से इसके सिम्टम जो है बढ़ते हैं। एग्रावेशन फ्रॉम ईटिंग, ड्रिंकिंग टी एंड टोबैको। This is again very important symptom. What is that? Wakes from hunger or hunger prevent his sleep. This is a very important symptom. उसे ऐसा लगता है कि वो जब सो रहा है तो उसे नींद नहीं आती क्योंकि भूख लग रही है, और भूख लग रही है इसके कारण वो सो नहीं पाता। ठीक है, वेक्स भूख के कारण उठ जाता है, वेक्स फ्रॉम हंगर और हंगर प्रिवेंट हिज स्लीप, सोने गया है और आधी रात में भूख लगने लग गई और जैसे ही भूख लगी उसकी नींद खुल गई और फिर नींद नहीं आई। ठीक है, दिस इज द सिम्टम ऑफ एबिस नाइग्रा। हमारे पास और भी मेडिसिन है जिसमें ये सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं, वो कौन सी है यहाँ पे देख लेते हैं हम। वो है फॉस्फोरस। बट फॉस्फोरस में क्या होता है, हंग्री एट नाइट, स्पेशली एट नाइट वी वेक विथ हंगर। ठीक है, सेम सिम्टम हमें देखने को मिलता है, हंग्री एट नाइट, स्पेशली एट नाइट, वेक विथ हंगर। लाइकोपोडियम में देखने को होता है वेक्स अप हंगर एट नाइट, ब्लॉटिंग, एक्टिव माइंड, है ना। नक्सवामिका में लाइकोपोडियम में क्या होता है कि वेक हो जाता है, भूख के कारण उठ जाता है और ब्लॉटिंग सेंसेशन होता है और माइंड जो है उतना ही एक्टिव भी रहता है इसका, है ना। यहाँ पे क्या होता है, वीक हो जाता है, हंग्री के कारण, बहुत ज्यादा भूख के कारण वीक हो जाता है, और नाइट में स्पेशली होता है फॉस्फोरस में। लाइकोपोडियम में क्या होता है, एक्टिव रहता है माइंड। सल्फर में क्या होता है, स्लीपलेसनेस, लेट नाइट हंगर, हीट इन बॉडी। ठीक है, इसको गर्मी बहुत लगती है और साथ में भूख बहुत लगती है। नेक्स्ट इज नक्सवामिका। नक्सवामिका में क्या देखने को मिलता है, इंसोम्निया फ्रॉम स्ट्रेस, स्टिमुलेंट्स, इरिटेंट, नाइट हंगर। नाइट हंगर नक्सवामिका में भी है, लेकिन उसको नींद क्यों नहीं आती है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण, कोई स्टिमुलेंट्स ले रहा है उसके कारण, या कोई इरिटेबिलिटी है उसके कारण से नींद नहीं आती। तो इन सब मेडिसिन में भी हमें नाइट में हंगर देखने को मिलता है, बट सबका और सिम्टम जो है अलग देखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पेप्टिक ट्रबल किन में देखने को मिलता है, एज या ओल्ड पीपल में, स्पेशली जो ओल्ड पीपल रहते हैं उनमें देखने को मिलता है डिस्पेप्सिया प्लस फंक्शनल प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट में भी प्रॉब्लम है और डिस्पेप्सिया भी देखने को मिल रहा है, दैट इज एबिस नाइग्रा। टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन द मॉर्निंग एंड बट ग्रेट क्रेविंग फॉर फूड एट द नून एंड एट द नाइट, है ना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि इससे क्या होता है, दिन में बिल्कुल भूख नहीं रहती, लेकिन नून में और नाइट में जो है बहुत ज्यादा भूख रहती है। मेंटल फीचर्स में लो स्पिरिटेड रहता है, मेलनकोलिक टेम्परामेंट देखने को मिलता है, दे आर डल ड्यूरिंग द डे बट वेकफुल एट नाइट। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रात में उन्हें भूख लगती है, उठ जाते हैं, फिर सर्च करते हैं, खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर भूख लगाती है, तो ये रात भर जागते रहते हैं और रात में ये एक्टिव माइंड रहता है इनका। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कि आपको याद हो जाए उसके लिए हमने मतलब जैसे उल्लू होता है ना, उल्लू जो रहता है उसको रात भर वो दिन में जागता है, रात भर जागता है और दिन में सोता है।
तो वैसे ही हमारा एबिस नाइग्रा का भी पेशेंट होता है कि रात भर जागता है और दिन में उसे बहुत ज्यादा नींद आती है, नहीं वो उतना एक्टिव रह पाता है, और यहाँ पे एक हार्ड बॉइल्ड एग बना दिया है जिससे कि यहाँ पे सेंसेशन फीलिंग होती है लंप जैसी। ठीक है, दिस इज फॉर कि आपको याद रहे, इसके लिए हमने बनाया है। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो हमें एबिस नाइग्रा याद हो जाएगी यहीं के यहीं, और हमें ज्यादा पढ़ना नहीं, वो नहीं करना पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से याद करा जाए। Dyspeptic trouble of the age with functional heart symptom also after tobacco। तो दो चीजें हमने देखी कि ओल्ड एज पीपल्स में काम करती है, जिन्हें गैस्ट्रिक कंप्लेंट के साथ आपको हार्ट की कंप्लेंट भी देखने को मिलेगी और टोबैको से जिन्हें प्रॉब्लम होगी। Sensation as if a hard-boiled egg has lodged in cardiac end of the stomach. Hard-boiled egg या lump is on the cardiac end of the stomach. This is important MCQ question. Total loss of appetite. This is again important in the morning, but great craving for food at the noon and night. Pain in stomach always comes after eating. खाना खाने के बाद हमेशा पेट में दर्द बनता है. Water was success कफ है ना, जैसे ही उन्हें इनडाइजेशन होगा उनका वाटर ब्रश ऊपर आएगा, उसके साथ उन्हें खांसी भी आ सकती है। वेकफुल एंड रेस्टलेस एट नाइट विथ हंगर, जो हमने ऑलरेडी देखा सिम्टम। अल्टरनेट हीट एंड कोल्ड, chronic intermittent fever and pain in the stomach are the main symptom of the एबिस नाइग्रा। तो एबिस नाइग्रा आपने पूरी पढ़ ली। मेन सिम्टम जो आपने देखा कि ओल्ड एज में काम करती है और मेनली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो लेके आते हैं पेशेंट ओल्ड एज वाले, जिन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, तो उन्हें हम एबिस नाइग्रा दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर मेडिसिन एबिस नाइग्रा। और ये मेडिसिन आज हमने कंप्लीट कर ली है। इसके एमसीक्यूज भी आते हैं और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्लिनिकली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे और भी मेडिसिन आगे भी पढ़ाएंगे, तो आप और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। थैंक यू।